नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सूर्य के तेज से हुआ है पृथ्वी, आकाश और पाताल का निर्माण। जाने क्या है कथा। भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। विवाह के बाद सूर्य देव और संज्ञा के 2 पुत्र हुए, जिसमें से वैवस्वत और यम 2 पुत्र थे और एक पुत्री यमुना का जन्म हुआ। संज्ञा को कोमल स्वभाव का माना जाता है और सूर्य देव का तेज बहुत ही प्रचंड माना जाता है। संज्ञा के लिए सूर्य देव का तेज सहन कर पाना बहुत ही कठिन था। उनके इस तेज से परेशान होकर अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा के लिए छोड़कर अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को वापस लौटने के लिए कहा, तब भी वो सूर्य के पास नहीं जाकर उत्तरकुरु नामक स्थान पर घोड़ी बनकर तपस्या करने लगी। सूर्य देव और उनकी संतानें छाया को ही संज्ञा समझते थे। एक दिन क्रोध में छाया ने यम को श्राप दे दिया। ये बात यम ने सूर्य को बताई तो सूर्य को छाया पर शक हो गया कि कोई माता अपनी संतान को श्राप कैसे दे सकती है। उन्होंने छाया को बुलाकर पूछा कि संज्ञा कहाँ है, और उसके जवाब नहीं देने पर सूर्य देव ने श्राप देने की धमकी दे दी। इस पर छाया ने सब बता दिया। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा उत्तरकुरु नामक स्थान पर घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही हैं। सूर्यदेव अपनी पत्नी के पिता विश्वकर्मा के पास गए और सारी बात उन्हें बताई। सूर्यदेव ने विश्वकर्मा से उनका तेज कम करने के लिए भी कहा। विश्वकर्मा ने उनका तेज कम कर दिया। सूर्य के ऋग्वेदमय तेज से पृथ्वी, सामवेदमय तेज से स्वर्ग और यजुर्वेदमय तेज से पाताल की रचना हुई। सूर्य देव के तेज के 16 भाग थे। सूर्य देव के 15 भागों को कम कर दिया गया। माना जाता है कि सूर्य देव वर्तमान में अपने 16वें भाग से ही चमकते हैं। तेज कम होने के बाद सूर्यदेव घोड़े का रूप लेकर संज्ञा के पास गए और वहां उन्हें नासत्य, दस्त्र और रेवंत नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। नासत्य और दस्त्र अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। यम के लिए संज्ञा ने शाप मुक्ति मांगी और यमुना को नदी के रूप में प्रसिद्ध होने का वरदान मिला। इसके बाद सूर्यदेव वापस अपनी पत्नी को लेकर स्वर्ग लौट गए।